मोदी साहब, आपसे एक निवेदन है कि अभी आप जो एग्ज़ाम करवाने जा रहे हो, ये 28 लाख कोरोना से ऊपर हो चुका है। अब हम 70-75 साल के आदमी हैं। अब इनको हमारे पोता पोती एग्ज़ाम देने जाएंगे। इनको अगर एग्ज़ाम में कोई कोरोना हो गया, पूरे कुनबे के अंदर कोरोना फैल जाएगा। आने जाने की असुविधा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और आदित्यनाथ योगी से, HOD से मेरा निवेदन है कि यह पेपर स्थगित किया जाए। कहना चाहता हूं कि सेंटर से रिलेटेड हमारे साथ काफी सारे क्यूरीज हैं, क्योंकि बिहार में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर जो मुझे मिला है वो मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर है। बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं। लखनऊ 250 किलोमीटर है और मैं एजुकेशन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोरोना काल में एग्जाम को जो है 7 महीने बचे तो भाई कौन 2-2 लाख रुपए की फीस देगा। सब ऑनलाइन ही कोर्स कर लेंगे ना फिर तो। जनवरी फरवरी के आसपास तो शायद। ऐसी जगह है जहां आसपास से ढेर सारे बच्चे आते हैं, गांव से ढेर सारे बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए, और वो आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं। My son is an asthma patient. I do not want to send him to outside in the crowded places where he will attend the examination. So I request you. हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस कारवां में। हमने देखा कि कोरोना संकट के बीच जेईई और नीट परीक्षा के अभ्यर्थी और उनके अभिभावक घबराए हुए हैं और वे तारीख को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सभी कैंपेन चला रहे हैं, फिर भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर और मेडिकल नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने पर अडिग है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि नीट, जेईई मेंस, अन्य एंट्रेंस एग्जाम दिवाली के बाद आयोजित हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जेईई नीट परीक्षा कैंसिल कर दे। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री पर कोई असर नहीं हुआ तो इन छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 11 राज्यों से 11 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट में इनकी सुनवाई और फैसला आना बाकी है, लेकिन छात्रों की दलीलें क्या है, वे क्या चाह रहे हैं कि ये परीक्षा टाली जाए और परीक्षा लेने वाले एजेंसी क्या तर्क रख रही है, चलिए जानते हैं। इससे पहले हम यह जान लें कि इन परीक्षाओं के मामले में अब तक हुआ क्या है। 7 मई को घोषणा की गई थी कि जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहले घोषणा किया था कि नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी, जबकि IIT जेईई मेंस 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी। अब इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले कोरोना महामारी को लेकर सितंबर में तय इन परीक्षाओं को टलवाना चाहते हैं। उनकी दलीलें है कि जब कोरोना संक्रमण के मामले आज के अपेक्षाकृत काफी कम आ रहे थे तो परीक्षा टाल दी गई थी, तो अब क्यों नहीं। वैसे उनकी दलीलें भी ठीक ही जानी पड़ती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार कोरोना संकट को लेकर ही परीक्षाओं को टाल दिया था। बता दें कि जुलाई के महीने में कोरोना के 35 से 45 हजार केस हर रोज आ रहे थे और अब हर रोज करीब 70 हजार केस आ रहे हैं। परीक्षा को टलवाने के लिए छात्रों ने सोशल मीडिया से लेकर मंत्री और परीक्षा लेने वाले एजेंसियों को खत लिखने तक का सहारा लिया। वे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उनकी दलीलें है कि देश भर में IIT के लिए 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे हैं, जबकि नीट की परीक्षा के लिए 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया है। ऐसे में यदि उनके एक अभिभावक भी परीक्षा स्थल पर छात्रों के साथ आए तो 52 लाख लोग घर से बाहर निकलेंगे, जिनमें कई डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में उनके लिए खतरा होगा। छात्रों की एक अन्य दलील है कि परीक्षा केंद्र को दोगुना कर देने के बाद भी भीड़ काफी होगी, कोविड नियमों का पालन नहीं हो सकेगा।
जैसे कि हाल ही में आयोजित कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। छात्र पूछते हैं कि गंभीर हालत में कोरोना पॉजिटिव मरीज छात्र कैसे परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा देने के दौरान स्टाम्प या दस्तखत के दौरान इन्विजिलेटर से लेकर अलग अलग छात्र तक उसे छुएंगे। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अधिकतर राज्यों और जगहों पर नहीं है। खासकर कंटेनमेंट जोन में तो घर से निकलना भी मुश्किल है। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता भी है तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा भी छात्र ने कई दलीलें रखी। उनका कहना है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में काफी ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। बिहार और असम जैसे राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में छात्र और उनके अभिभावक कैसे परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि इन सवालों के बावजूद सरकार की ओर से भी पुख्ता व्यवस्था होने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार आईआईटी के लिए 600 सेंटर बनाए गए हैं, जो पहले 450 हुआ करते थे। नीट की परीक्षा के लिए इस बार करीब 4000 सेंटर हैं, जो पहले 2500 हुआ करते थे। महामारी की वजह से परीक्षा केंद्र में एक ही समय पर सभी छात्र न पहुंचे, इसकी बात कही गई है। एडमिट कार्ड में भी इसका जिक्र होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा कि छात्रों की परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था मिलेगी और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। कंटेनमेंट जोन में परीक्षा का एडमिट कार्ड गेट पास का काम करेगा। स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में पहले से सूचना किया जाएगा। बिहार के बाढ़ पर उनका कहना था कि अभी भी परीक्षा में तकरीबन महीने भर का वक्त है। उम्मीद की जा रही है कि तब तक परिस्थितियां सुधर जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। उन्होंने दावा किया है कि एजेंसी ने जुलाई के महीने में छात्रों को सेंटर बदलने का विकल्प भी दिया था। सब दावों के बावजूद छात्र इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। छात्रों की यह भी दलील है कि लंबे समय तक मास्क और ग्लास पहनकर परीक्षा देना बहुत ही मुश्किल होगा। छात्रों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद है, तो क्या इसके बाद परीक्षा नहीं कराई जा सकती? छात्रों का कहना है कि हम सभी परीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भविष्य हैं और इसलिए जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए छात्रों ने आज गांधी जी के बताए हुए मार्ग सत्याग्रह को अपना लिया है। रघुपति